सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व के बारे में पढ़ने वाले हैं, पर्सनैलिटीज़ के बारे में जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और उनके बारे में परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो एक प्रश्न है और इससे रिलेटेड 2-3 प्रश्न और हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन जितने टॉपिक वाइज वीडियोज़ आ रहे हैं उन सबको देख लीजिएगा, उससे बाहर नहीं जाता है। और दूसरी बात, चलिए हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उसको अगर माइंड में रखेंगे तो क्वेश्चन के आंसर जो होंगे बहुत आसानी से हल होंगे। ये भी एक प्रश्न है और भी 1-2 प्रश्न हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए ये 2 पर्सनालिटीज़ पहले डिस्कस करते हैं। कर्णम माहेश्वरी के बारे में बात करेंगे तो ये एक वेट लिफ्टर हैं, 130 केजी तक का भार उठा लेती हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो ये पूछा जाता है कि ये कहाँ की रहने वाली हैं, तो ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, ठीक है। और अगर एक बात और करी जाए तो इन्होंने कितने मेडल जीते हैं, तो 29 मेडल जीते हैं। सिंपल से जितनी चीज़ें पूछी जाएंगी उतना ही आपको जानना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं जानना है, ठीक है। तो 130 किलो का वज़न उठा लेती हैं कर्णम माहेश्वरी और आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं और 29 मेडल्स इन्होंने जीते हैं। आंध्र प्रदेश की अगर फेमस नृत्य की बात करें तो कुचिपुड़ी है। और ये जो आंध्र प्रदेश है ये कहाँ से लगता है, ये बंगाल की खाड़ी से लगता है, ठीक है। पोचमपल्ली जो जगह है उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पोचमपल्ली जो है, पोचमपल्ली ये कहाँ पर फेमस है, ठीक है। आंध्र प्रदेश का है या तेलंगाना का है, ये आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, बहुत मज़ा आएगा। कमेंट बॉक्स में आपका इंतज़ार रहेगा। चलिए सुनीता विलियम्स के बारे में बात करें तो भारतीय मूल की महिला है, ठीक है। भारतीय मूल क्या होता है, जैसे कि दादा परदादा में से कोई भी, दादा परदादा 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 कोई भी एक भारतीय रहा हो और बाकी उसके बाद उनका पूरी ख़ानदान जो है, कोई भी अगर विदेश में चला जाए और वहाँ पर ये लड़का जन्म लेता है तो उसको भारतीय मूल का कहा जाएगा, ठीक है। तो कोई भारत का रहा होगा लेकिन ये बेसिकली रहती कहाँ है, यूएसए में। तो 6 महीने से ज़्यादा समय इन्होंने अंतरिक्ष में बिताया। अंतरिक्ष मतलब क्या होता है, जैसे कि हवा में, आप इस चीज़ को माने। अंतरिक्ष मतलब क्या होता है कि हवा में। तो इन्होंने 6 महीने से ज़्यादा का समय जो है अंतरिक्ष में बिताया है। ये सबसे लंबे समय तक स्पेस में रहने वाली पहली महिला हैं, इसको याद रखेंगे, पूछा जाता है, ठीक है। तो अंतरिक्ष में होता क्या है, जैसे कि आपका जो एरोप्लेन है वो कहाँ उड़ता है, आसमान में उड़ता है। तो थोड़ा सा और ऊपर चले जाएं, अगर 360 किलोमीटर के ऊपर चले जाएं तो वो अंतरिक्ष हो जाता है, ठीक है। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा ऊपर जाना पड़ता है। चलिए बछेंद्री पाल के बारे में भी देख लेंगे। बछेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और माउंट एवरेस्ट जो है उसको नेपाल में सागर माता कहा जाता है, पूछा जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात, उसकी हाइट जो है 8,848 मीटर है। कहीं कहीं आपको 8,850, सीटेट के एग्जामिनेशन में 50 वाले ऑप्शन पूछे गए हैं, तो यही दोनों आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको 8,849 देखने को मिले तो 49 से ही हो जाएगा, लेकिन यही 2 ऑप्शन जो होंगे लाई करेंगे, ठीक है। तो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी भारत की और 5वीं विश्व की। दूसरी बात करें, यह बचपन में पिकनिक पर गई थी, आप भी गए होंगे पिकनिक पर। तो अब उन्होंने 400 मीटर की ऊंची चोटी पर चढ़ गई थी, तब ये कुल 12 वर्ष की थी और उत्तराखंड के गढ़वाल के नाकुर गांव में इन्होंने बचपन बिताया। तो ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, बट इतना याद रखो कि जब वो पिकनिक पे गई थी तो उनका उम्र 12 साल था और 400 मीटर के ऊपर ऊंचाई पर इन्होंने चढ़ाई कर ली थी। दूसरी बात करें तो इन्होंने ट्रेनिंग कहाँ से ली, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जब बुक्स में है तो पढ़ लेना चाहिए क्योंकि पूछ सकता है। लेकिन पूछा ये जाता है सिर्फ यही वाला ऑप्शन कि पहली महिला कौन थी और 5वीं महिला कौन थी, तो बछेंद्री पाल, ठीक है। अब ये भी देख लेते हैं कि इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेन से अपनी ट्रेनिंग ली। माउंटेन मतलब कि पर्वतों पर चढ़ने के लिए पर्वतारोही का भी यहाँ पर कोर्स किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप मन किया और चले गए आसमान पर चढ़ाई करने के लिए, ऐसा नहीं, उसको सीखना पड़ता है, टेक्निक सीखनी पड़ती है, किस तरीके से चढ़ाई की जाती है। जब आप फंस जाएंगे तो किस तरीके से अपने आप को टैकल करना है, कैसे अपने आप को कूल रखना है, ठीक है ना, कैसे अपने आप को बचाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इनके जो गाइड हैं, जो गाइड करते हैं इनको, उसको ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह जो थे इनको गाइड करने वाले थे, अभी फ़िलहाल थे, ठीक है। 1984 में माउंट एवरेस्ट में जाने के लिए टीम मेंबर बनी थी, ठीक है। तो 1984 में जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता था क्रिकेट में, तो इनको एक टीम मेंबर बनाया गया कि चलिए ठीक है। अब अकेला नहीं जाता कोई भी इंसान। अगर कोई भी, आपने बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी, तो अकेला चला गया, रात में उठा, मूड बनाया कि चलो भाई एवरेस्ट फतह करके आते हैं, ऐसा नहीं होता। पूरी टीम जाती है, बाकायदा टीम जाती है, ठीक है। आपने एक डिस्कवरी पर देखा होगा जो किसी भी कीड़े मकोड़े के खा जाता है, तो वो जो उसको शायद ग्रिल उसका नाम है, ठीक है। तो वो जो ग्रिल है वो अकेले नहीं जाता है, उसके साथ कैमरामैन भी तो होता है। तो इस चीज़ को भी समझिए, कोई भी कहीं भी अकेले नहीं जाता, लेकिन हाँ उसने इनिशिएटिव लिया है कि वो जा रहा है तो उसका नाम तो आना ही है, ठीक है।
23 मई को दोपहर के 1:07 पर अपना कदम जो है 8,848 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर रखा। 23 मई डेट याद रखने की आवश्यकता है नहीं, बट एक बार दो बार आप जब PDF से पढ़ेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। PDF टेलीग्राम पर मिलेगी, ठीक है। चलिए, इसके साथ एक और मेंबर थी, लेकिन सबसे पहले पैर जो है बछेंद्री पाल ने रखा, और देखो जो पहले आया उसी का नाम है, दूसरे का नाम कोई नहीं जानता है। बट देखते हैं नाम है क्या इसमें। तो इसमें कहीं नाम है नहीं दूसरे वाले का, क्योंकि पूछा नहीं जाता, दूसरे को कोई याद नहीं रखता। बट कूल रहना है यार, ये लाइफ है। ऐसा नहीं है कि आपका नंबर अगर नहीं आया तो आप बेकार हो। हर व्यक्ति अपने आप में स्पेशल है, हर व्यक्ति अपने आप में अच्छा है। जरूरी नहीं जिसका पहले नाम हो वो अच्छा है, आपका नहीं है तो आप बुरे हो। बस यही है, थोड़ा सा इंसान फेमस हो जाता है, और फेम लेके करता भी क्या है इंसान, कुछ भी नहीं। उस समय नाम हुआ, हम बस पढ़ रहे हैं, इससे क्या जरूरी थोड़ी है कि इंसान खुश ही होगा घर में। ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह कर लिया होगा तो ज़िंदगी में गम नहीं होगा इनके पास, ये सारी खुशियाँ ही खुशियाँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और जिसके पास जो सेकंड रैंक हासिल करता है उसके पास गम ही गम है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को ना थोड़ा सा दिमाग से निकालिए कि उसका सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हुआ, उसका निकल गया, मेरा नहीं निकला। इन सभी चीज़ों से बचने की कोशिश करनी है आप लोगों को, ठीक है। नेपाल में जो है माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं। आप कुछ और चीज़ों को डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्त, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए कुछ और चीज़ें पढ़ें। चलिए अल्बरूनी के बारे में पढ़ लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1000 से भी ज़्यादा साल पहले, ठीक है, भारत आया और उसका नाम अल्बरूनी था। उज्बेकिस्तान के निवासी थे। तो ये हैं अल्बरूनी, ये उज्बेकिस्तान के थे, वो भारत आए थे भ्रमण करने के लिए। अब इनके बारे में पढ़ाई क्यों जाता है, बहुत ज़रूरी है चीज़ों को जानना, ठीक है। कबीर के बारे में, तुलसी जी के बारे में क्यों बताया जाता है, कवि थे, लेकिन उनकी कविताओं में वो चीज़ है जो उस समय हुआ करती थी, इसलिए पढ़ना ज़रूरी है कि उस समय क्या हुआ था। तो अल्बरूनी के बारे में भी हम लोग इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि इन्होंने भी कुछ अलग चीज़ें बताई। जैसे उज्बेकिस्तान के थे, मतलब आपने देखा होगा पाकिस्तान के ऊपर, अफ़गानिस्तान के ऊपर ही है उज्बेकिस्तान। तो ये उज्बेकिस्तान से आए और इन्होंने भारत देश में वो बारीक बारीक चीज़ें देखी जो इनके देश में नहीं थी, और थोड़ी सी थी भी तो अलग थी, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि गांव में 2 तरीके के नल होते हैं, एक घर में नल लगा होता है और एक सरकारी नल लगा होता है। तो जब आपके घर में नॉर्मल नल लगा हुआ है, तो नॉर्मल नल लगा हुआ है तो आप उसको यूज़ करते हो डेली बेसिस। फिर आप बाहर एक दिन निकले और आपने देखा कि यार ये तो अलग डिज़ाइन का नल है, तो आपने अपने बुक में लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने जो चीज़ें अलग देखी उस चीज़ के बारे में इन्होंने लिखा, और इन्होंने अपने बुक में लिखा सारी चीज़ें। देखिए क्या क्या लिखा। उस समय के तालाबों के बारे में इन्होंने लिखा कि यहाँ के लोग तालाब बनाने माहिर हैं, और यह देख के हैरान हो गया। मैं खुद हैरान था बहुत साल पहले तक कि आखिर कुएं में पानी आता कैसे है। अगर नीचे से पानी निकलता है तो क्यों नहीं पूरी दुनिया डूब जाती, ठीक है। क्योंकि हमें तो ऐसा लगता है कि नीचे शेषनाग हैं और उन्होंने अपने फन पर पृथ्वी को टिका रखा है, और नीचे पाताल लोक है। पाताल लोक में क्या होता है कि बहुत सारा पानी है, ठीक है। तो ऐसा ही लगता था, तो फिर पानी ऊपर क्यों नहीं आता। तो ये तालाबों का जो स्ट्रक्चर है ना, भारत में बहुत तगड़े तरीके से है, ठीक है। बहुत बड़े बड़े पत्थरों के लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं, और इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई लंबी सीढ़ियों की कतारें। ये किस चीज़ की बात कर रहा है, ये बावड़ी की बात कर रहा है, सीढ़ियाँ और बावड़ी की बात कर रहा है। इस चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे आगे। इसमें होता क्या है, जैसे देखिए हुआ क्या, जैसे कि मैं आपको तस्वीर भी दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये है आपके कुएँ, ठीक है। ये लंबे लंबे आप देखोगे कि ये कुएं तो बहुत गहरे हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि लंबी लंबी सीढ़ियाँ यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। तो लंबी लंबी सीढ़ियाँ आप देख ही सकते हैं, कितनी लंबी लंबी सीढ़ियाँ हैं। ये सारी सीढ़ियाँ, नीचे उतरना है सीढ़ियों से, सिस्टम से, और यहाँ पर घेरा हुआ भी रहता है। तो बहुत तरीके से चीज़ों को डिज़ाइन किया गया था। लंबे लंबे कुंडों, मतलब कि आप जानते हैं कुंडे क्या होते हैं, और सरिया मतलब कि रॉड की बात की जा रही है। उन चारों तरफ चबूतरे बना दिए जाते हैं। चबूतरे आपने गाँव को देखा होगा, गाँव के जो पेड़ होते हैं ना, उसके ऊपर मिट्टी का, पत्थर का बना दिया जाता है, जिस पर आदमी बैठते हैं, उसको चबूतरे बोले जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि गांव में आपने देखा होगा गपशप करने के लिए कोई अड्डा बन गया, उसको चबूतरा कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। सीढ़ियों से उतरने और चढ़ने की अलग अलग रास्ते होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आप किसी मंदिर में जाते हैं तो जाने का अलग रास्ता, आने का अलग। कभी सिनेमा हॉल में गए होंगे तो जाते किसी और रास्ते से हैं, आते किसी और रास्ते से हैं, ताकि जो आने वाला जो नेक्स्ट शिफ्ट है ना, उसमें दिक्कत ना हो। जब एग्जामिनेशन आप देने जाएंगे तो अलग रास्ते से जाएंगे, अलग रास्ते से निकाला जाएगा आपको। इसके पीछे का रीज़न क्या होता है, रीज़न ये होता है कि जब आप इधर से जाओगे, ठीक है, तो आपने तो दर्शन कर लिए, तो फिर आप इधर से निकलो।
अगर आप लोग दर्शन करके इधर से ही आओगे फिर इधर से कोई जा रहा है तो भीड़ हो जाएगी, इसलिए अलग अलग रास्ते बनाए जाते थे जिससे कि किसी को कोई परेशानी ना हो। आज अल-बरूनी की किताब से ये सब कुछ पढ़ के पता लगता है कि क्या था भारत का इतिहास, ये बिल्कुल फैक्ट है। मैं यही चीज़ कहने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी भी बुक को पढ़ने के बाद पता चलता है कि पहले क्या हुआ करता था, ठीक है। तो अल-बरूनी की किताब को इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि अल-बरूनी कुओं को लेकर के काफ़ी महत्व देते थे, भारत को बहुत अच्छा बताया उन्होंने अपने किताबों के बारे में, जिसकी वजह से इनको पढ़ाया जाता है कि हाँ भारत एक ऐसा देश था जो थोड़ा सा इनोवेटिव था, कुछ अलग करने की, कुछ अनोखा करने की कोशिश करता था और करता भी था, कामयाब भी था, और हम लोग आज भी उस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लें। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि अल-बरूनी एक यात्री जिसने हमारे देश का भ्रमण किया के बारे में नीचे दिए गए कुछ कथनों पर विचार आपको करना है। क्या करना है कि अल-बरूनी भारत का भ्रमण 1000 वर्ष पहले आया था, बिल्कुल फैक्ट है, मैंने आपको बताया 1000 साल पहले आया था, ठीक है। उसने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो अपने देश से बहुत भिन्न थी। उसने अपने चीज़, जैसे कि आपके घर में कल दूसरा है, सरकारी कल दूसरा है, आपने भिन्न देखा कि हाँ मम्मी एक ऐसा कल भी है यहाँ पर जो कि बिल्कुल अलग है, अनोखा है, 2 मिनट तक ऐसे चलाना पड़ता है तब जा कर के पानी निकलता है, तो कुछ अनोखा था, तो आपने लिख दिया अपनी किताब में। तो इन्होंने वो चीज़ें देखी, जैसे कि कुओं को देखा तो उन्हें लगा कि हाँ अनोखा चीज़ है, हमारे देश में तो है नहीं, क्योंकि उधर तो रेगिस्तान है, उज्बेकिस्तान वगैरह में, अफ़गानिस्तान में, ठीक है। तो उधर पानी की थोड़ी सी किल्लत है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं, इंडिया में देखने को मिलती हैं। तो वो थोड़ा सा शौक था कि यार ऐसी भी चीज़ें होती हैं। विशेष रूप से पानी को इकट्ठा करने का जो तरीका था ना, उसको देख करके ये जो था जो तालाब बनाए जाते हैं पानी को इकट्ठा करने के लिए, जो कुएँ बनाए जाते हैं, आप कुएँ और तालाब के बारे में फ़र्क जानते ही होंगे, ठीक है। वेल मतलब कुआं होता है, WELL, और पॉन्ड मतलब होता है तालाब। नदियां अलग होती हैं, नहरें अलग होती हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को देख करके शौक़ था। हम उनके लेखों से अपने इतिहास के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल फैक्ट है, हम उनके लेखों से। तो ये तीनों ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पर फंसाने के लिए क्या दे रखा है, B और C, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। केवल C, A, B, C, B। देख लेते हैं आंसर क्या है। आंसर नंबर C है, आंसर नंबर C है। C कहाँ गया? ये रहा, A, B, C तीनों सही हैं, ठीक है। एक और अच्छा प्रश्न है कि संसार की 5वीं और भारत की पहली ऐसी महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम सबको पता है, बछेंद्री पाल उनका नाम है। सुनीता विलियम्स के बारे में आप जानेंगे तो सुनीता विलियम्स जो है भारतीय मूल की अमेरिकी महिला हैं, और इन्होंने 6 महीने से ज़्यादा का समय बिताया कहाँ पर? आपके अंतरिक्ष में। कर्णम मल्लेश्वरी जो है 29 मेडल जीत चुकी हैं। ये आंध्र प्रदेश की हैं, ठीक है। ये वेट लिफ्टर हैं, 130 kg तक का वेट उठा लेती हैं। संतोष यादव भी ऑलमोस्ट माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली ही महिला हैं, लेकिन इनका नाम पहली सूची में नहीं है, जिसकी वजह से बहुत कम इनसे सवालात पूछे जाते हैं, ना के बराबर। एक और अच्छा सवाल है कि कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी। ये भी कल्पना चावला भी आप देखोगे कि ये भारतीय मूल की थी। मैंने भारतीय मूल बता दिया आपको क्या होता है। भारत का आपका कोई भी एक पुराना रिश्तेदार भारत का निकल जाए तो आप भारतीय मूल की हो जाएंगी। अंतरिक्ष यात्री थी। निधन जो हो गया अंतरिक्ष यान में किस वर्ष में हुआ था? जैसे ही वो नीचे आ रही थी, आते आते अचानक से कुछ इंसिडेंट उनके साथ हुआ और वो एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो गया। और वो ये डेट कब है ये पूछा जा रहा है, तो ये डेट देखेंगे। ये डेट क्या है? आंसर नंबर 4, कहने का मतलब है 2003, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन के आंसर मैं आप लोगों से पूछ नहीं रहा हूँ क्योंकि आंसर तो आप लोग देते हो नहीं, बट कोई बात नहीं। जितने भी टॉपिक वाइज चीज़ों को कराया जा रहा है उन टॉपिक को अगर आप देख पाते हो, पेशेंस है, तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। और मैं तो सिर्फ ये शुरुआत कर रहा हूँ, अभी CDP में भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी बाकी है। मैं अभी थोड़ा सा कंटेंट को अपडेट कर रहा हूँ, बाकी जैसे जैसे चीज़ें अपडेट होती जाएंगी मैं आपको देता जाऊँगा। PDF को लेकर के मैं डिसीजन लूँगा कि PDF का क्या करना है, किस तरीके से देना है। लेकिन जितने PDFs हैं वो अभी फ़िलहाल के लिए टेलीग्राम पर मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उससे ज़रूर जाकर के जुड़ेंगे। टेक योरसेल्फ, अपना ख्याल रखेंगे, बाय बाय।